खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया कि अयोध्या मामले की सुनवाई अब अगले साल जनवरी से पहले नहीं होगी। सीजेआई रंजन गोगोई ने आज 3 मिनट में सुनवाई टालने का फैसला सुना दिया। उम्मीद की जा रही थी कि अब से राम मंदिर पर कम से कम डे टू डे हियरिंग का फैसला तो हो ही जाएगा। फैसले के बाद बीजेपी सांसद विनय कटियार ने यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस और कपिल सिब्बल के दबाव में काम कर रहा है। मामले की सुनवाई 2019 तक चलने के बाद बार बार बात हो रही है कि अब सरकार अध्यादेश लाकर मंदिर बनवाए। क्या यह अदालत से जमीन का टाइटल सूट क्लियर किए हुए बिना मुमकिन है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मुख्य पक्षकार संत धर्मदास भी कह रहे हैं कि यह संपत्ति का मसला है जिस पर कोर्ट का ही फैसला आना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने आज यह तो साफ नहीं किया कि सरकार ऑर्डिनेंस कब लाएगी, पर यह कहकर लोगों को भड़काने की कोशिश जरूर की कि अब देश के हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है। तो क्या आप मंदिर नहीं बनाएंगे, बस जनता को भड़काएंगे? आज यही पूछेंगे हम सवाल अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की मुतनाज़ आराजी के हवाले से मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी है। ये समाअत जनवरी 2019 तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। फिलहाल मुतनाज़ आराजी का मामला अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है, लेकिन सियासी लीडर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जनवरी 2019 तक के लिए समाअत मुलतवी की है, मगर किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है। जनवरी के फर्स्ट वीक में ये सारे मैटर्स लगाए जाएं बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच, और वो एप्रोप्रिएट बेंच आगे ऑर्डर्स पास करेगी कि इसकी सुनवाई कब हो, कैसे हो। गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल पेश हुए और उन्होंने प्रेस किया कि इसको जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस हिस्ट्री। आम जनता के अंदर, देश के अंदर एक ही धारणा है कि ये अब ये रोज सुनवाई होगी, लेकिन रोज कहाँ हो रही है? 3 महीने की तारीख दे दी गई है। ये सब कांग्रेस के दबाव में काम हो रहा है, और ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कपिल सिब्बल जो कहते हैं वही काम हो रहा है। उन्होंने दबाव बनाया है और उसी का आधार पर ये काम हो रहा है। मगर एक दबाव पैदा करना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और उसकी तुलना किसी दूसरे उनके निर्णय के साथ करना, ये दोनों गलत है। बाबरी मस्जिद मुतनाज़ आराजी पर समाअत मुलतवी होने के बाद बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह और शिवसेना लीडर संजय राउत वगैरह ने जहरफशानी शुरू कर दी है। इन लीडरों की बयानबाजियों का वाहिद मकसद आवाम को वर्गलाना है, ताकि अमनो अमान की आबो हवा को मकदर किया जा सके। गिरिराज ने बराह रास्त हिंदुओं को मुश्तइल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं का सब्र टूटा तो पता नहीं क्या होगा। वहीं संजय राउत ने कहा कि हमने बाबरी अदालत से पूछकर नहीं गिराई थी। उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने एक बार फिर अदालत के फैसले का एहतराम करने की बात कही है। 72 साल से जब से कोर्ट में केस गया, कई दशक हो गए और कोर्ट निर्णय नहीं ले रहे। ये सब्र की सीमा अब पार कर रहा है, और हिंदू शालीन है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके सब्र की परीक्षा ली जाए। अब विस्फोट होने की स्थिति में हिंदुओं का सब्र आ गया है, इसलिए इसकी परीक्षा अब ना ले। मैं चैलेंज कर रहा हूं गवर्नमेंट को कि वो लेकर जाएं इस मंत्री को। इसको हिंदुस्तान का अभी जो अटॉर्नी जनरल है वो बड़े काबिल आदमी है, उनको हटा दें, इनको बना दें, और जनवरी की हियरिंग में जाकर खड़े होकर कोर्ट में कह दे बात। ये आप थ्रेटन कर रहे हैं कोर्ट को। क्या करना चाह रहे हैं आप इस देश का? किस तरह उसकी राह पर लेके जाना चाहते हैं उसको आप? इश्तियाल अंगेजी करने वाले लीडरों पर उनकी पार्टियों को लगाम लगानी चाहिए। फिलहाल मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, इसलिए इस पर रायज़नी मुनासिब नहीं। मुसलमान इब्तिदा से ये कहते रहे हैं कि वो अदालत के हर फैसले का एहतराम करेंगे, इसीलिए हिंदू लीडरों को भी अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इनकी बयानबाजियों से ये तासुर मिलता है कि कहीं न कहीं इनके दिल में ये खौफ मौजूद है कि अदालत मुसलमानों के हक में फैसला दे सकती है। इसी खौफ के साए में कुछ लीडर तो राम मंदिर की तामीर के लिए कानून बनाने का भी मुतालबा कर रहे हैं। अयोध्या मामला निहायत हसास है। ये दोनों फिरकों के
मजहबी जज्बात से जुड़ा हुआ है। इसे खुशउस्लूबी से हल किए जाने की बेहद जरूरत है, जो कि सिर्फ अदालत के जरिए ही मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मंदिर नहीं बनाएंगे, बस जनता को भड़काएंगे। क्या इस एजेंडे पर चल रहे हैं क्या? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज हैं, जो कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। मुंबई से वो हमारे साथ जुड़ेंगी बस चंद पलों में। हमारे साथ विनोद बंसल साहब मौजूद हैं इस डिबेट में, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे। मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आरएसएस का संघ का रुख रखेंगे इस डिबेट में। लेकिन पहला सवाल यासिर, क्योंकि शाइना अभी तक आई नहीं है, इसलिए आपसे ही करना पड़ेगा। ये मामला जो राम मंदिर का, जिसका क्रेडिट बार बार बीजेपी लेने की कोशिश करती आई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि बड़ी असमंजस की स्थिति है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के बीच में कैसे जाएं और क्या कहें। क्या उसी का नतीजा माना जाए गिरिराज सिंह का यह बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है? इस बयान का क्या मतलब है? क्या आप देश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अब देश का कोई हिंदू भड़कने वाला नहीं है इन सब बातों पर, वो असल मुद्दों पर सवाल पूछ रहा है आपसे। आप कह रहे हैं कि हिंदू का सब्र के बांध टूट रहा है। देखिए, जो बात कही गई है उसमें जो सब्र के बांध की बात मंत्री महोदय ने कही है, वो आस्था, वो पूजा, वो अनुष्ठान, वो उस अयोध्या से लगाव जो भारतीय सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, उनका उन पे विश्वास, भगवान राम के लिए उनका प्यार, वो उसको दर्शाता है। आप उसको देखिए, अगर राजनीतिकरण हम करने बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम उसके मायने अलग से तो निकालेंगे। नेता ही तो हैं वो, राजनीति ही तो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, राम मंदिर के नाम पर सियासत ही तो हो रही है। उन्हें नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आज लग रहा था कि कोर्ट में जज साहब का जो फैसला है, जिस तरीके से 2-3 फैसले बड़े कोर्ट से आए हैं, आपने, हमने सबने देखा है, उस पर बहस भी करी है। उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर ये समझ में आ रहा था कि ठीक है, एक वक्त दिया जा सकता था, हो सकता था कि अभी कुछ और कोर्ट में काम है राम मंदिर के अलावा, लेकिन इतना लंबा वक्त उन्होंने क्यों दिया, ये मुझे भी पर्सनली समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं भी कुछ चीजों को समझता हूं और जानता हूं कि एकदम से आपने 1 साल आगे बढ़ा दी। जो बात कपिल सिब्बल कह रहे थे, मैं देखिए किसी के ऊपर किसी तरह का कटाक्ष या किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा हूं। कपिल सिब्बल ने तो ये बहुत पहले बात कही थी कि अगले साल तक बढ़ा दीजिए, फिर चुनाव हो जाए। तो इस तरह की बातों सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने तो वकील अपनी बात रखते ही है ना, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो वो किसकी बात मानेंगे, क्या करेंगे, क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा, ये तो जज साहब ही तय करेंगे ना। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं, वहां के न्यायालय में जो लोग हैं, जो हमारे जजेस हैं, जो जज साहब ने आज फैसला दिया, उन सबका सम्मान है। लेकिन आप जिस पे 125 करोड़ लोगों की आस्था है, उसके केस को आप डील कर रहे थे और आपने 2.5 मिनट के अंदर अंदर, आपको ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने फैसला तय कर दिया कि एकदम से जनवरी, और जनवरी में भी कोई डेट नहीं दी। पर्सनली मैं बड़ा आहत फील कर रहा हूं। मुझे लग रहा था कि डे टू डे हियरिंग शुरू होगी, उसमें कुछ चीजें जो लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही है वो सामने आएंगी। क्योंकि देखिए, कोर्ट का सम्मान तो लास्ट में करना होगा और जो फैसला आएगा उसका सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन आस्था के ऊपर जो लोगों का विश्वास है, वो विश्वास बरकरार रहेगा। अब तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। शाइना एनसी हमारे साथ आ गई। शाइना एनसी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शाइना, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है कि पहले यह कहा गया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, अब मुझे लग रहा है कि यह कहने की कोशिश की जा रही है कि मंदिर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बस जनता को भड़काएंगे राम मंदिर के नाम पर, अपनी सियासत चमकाने की खातिर। बहुत सीधा और बहुत सपाट सवाल आज के गिरिराज सिंह के बयान के बाद, क्योंकि गिरिराज सिंह वो शख्स हैं जो सरकार में मंत्री हैं, वो जो कहते हैं वो सरकार का बयान माना जाता है। अगर बीजेपी के या वीएचपी के किसी नेता ने यह बात कही होती तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। गिरिराज सिंह खुद कह रहे हैं कि हिंदुओं के सब्र का बांध टूट जाएगा। क्या कहने की कोशिश है ये?
समीर जी, सबसे पहले ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक आस्था और भावनात्मक मुद्दा है। हम जानते हैं कि आदरणीय कोर्ट के सामने 7 भाषा में 9000 पन्नों की ये याचिका है। अब जो एक निर्णय लेने की आवश्यकता है, हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, हमारे मैनिफेस्टोज में हमारी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ इतिहास में भी एक राम मंदिर था और वो राम मंदिर बनना चाहिए। अभी जो लोग इस पूरे मुद्दे को लेके एक ऐसे पेश करते आ रहे हैं कि आपने क्या गलत किया, हमने हमेशा चाहा कि कंसेंसस के निमित्त ये राम मंदिर बने, लेकिन जो एक कंसेंसस नहीं हो पाता है और आदरणीय कोर्ट एक निर्णय इतने साल बाद लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग भी बेचैन हो गए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि आते हुए दिन में क्या होगा। क्या ऑर्डिनेंस का लोगों की बेचैनी से तो नहीं चलेगा ना ये देश। लेकिन जो हमने इतने कौन बेचैन हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें हैं और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा कि उसको क्या डिसीजन लेना है इस मामले में। तो हम इंतजार क्यों नहीं कर सकते? जैसे दूसरा पक्ष इंतजार कर रहा है, वैसे ही आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते? और सरकार में रहकर आप इस तरह का बयान, आपको नहीं लगता कि ये इररिस्पॉन्सिबल बयान है बहुत ज्यादा, कि सब्र का बांध टूट जाएगा? देखिए, मैं डर रहा हूं मैं कि क्या हो जाएगा। मैं बयानबाजी में न जाते हुए ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जनवरी में आज भी हमने उम्मीद की थी कि फास्ट ट्रैक के निमित्त एक निर्णय दिया जाएगा। जो जनवरी में समझ लीजिए कि निर्णय में कोई भी प्रश्न चिन्ह या सवाल उठते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऑर्डिनेंस का भी रूट है। माननीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत ने भी हाईलाइट किया है कि कानूनी तौर पे एक कानून लाने का प्रावधान, हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो हम मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी समझना है कि भारत एक प्रजातंत्र लोकतंत्र है और कोई डिक्टेटरशिप नहीं। जो हम चाहेंगे कि हर एक स्टेक होल्डर इसमें भागीदार रहे, तो कंसेंसस के निमित्त हम सब देख सकते हैं कि करोड़ों की तादाद में तो बीजेपी क्या ये कह रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया जाएगा, अगले साल का इंतजार आप लोग नहीं करने जा रहे, और अब सरकार इस मसले पर ऑर्डिनेंस लेकर आएगी और राम मंदिर बनवाएगी? क्या ये कह रही हैं आप? मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, पार्टी की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई है जो पब्लिक डोमेन में है, वो है कि हम इंतजार करेंगे जनवरी आदरणीय कोर्ट के निर्णय के लिए। इसके बाद जो हमें लगता है कि ऑर्डिनेंस का रूट अपनाना चाहिए, इसके बाद में भी विषय ठीक है, यानी जनवरी तक का इंतजार होगा। हालांकि जनवरी की कोई डेट अभी नहीं दी गई है। विनोद बंसल साहब, जनवरी तक का इंतजार क्यों नहीं हो रहा आपसे? आप जनवरी की बात कर रहे हैं समीर भाई, हम तो 500 सालों से इंतजार कर रहे हैं। 125 साल कोर्ट में लग गए, मैं नहीं कर रहा, 50 साल हाई कोर्ट में और 60 साल हाई कोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, वो तो आप करें, सुप्रीम कोर्ट करे, वन एंड द सेम थिंग। मैं कहता हूँ हिंदू समाज उसके लिए परेशान है। हिंदू समाज अपने, देखिए वो जो जमीन है वो अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, और वो किसी के लिए वो जमीन का टुकड़ा हो सकता है, हमारे लिए मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि है, देव भूमि है। उस देव भूमि के लिए हम उस भव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं जो 500 साल पहले बाबर जैसे आक्रांता ने उसको धराशायी कर दिया था। आप मुझे बताइए कि आखिरकार हिंदू समाज को क्या, एक तरफ तो आप कहते हैं बहुसंख्यक हिंदू समाज है और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, उसको वो 95/135 स्क्वायर फीट का छोटा सा भूखंड जो श्री राम जन्मभूमि है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी विवादित है, आखिरकार वो जो है वो उसका निर्णय नहीं कर पाता देश। कमाल की बात है। इस दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा देश है भारत जिसके अंदर बहुत हिंदू समाज तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय की वजह से उत्पीड़न से पीड़ित है। आएंगे तो राम मंदिर बनवा देंगे। अब आप ही सवाल पूछ रहे हैं उल्टा। नहीं, सवाल तो पूछना पड़ेगा, सवाल तो वाजिब है समीर भाई। ये सवाल से भाग नहीं सकता कोई। जिसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में और पालमपुर अधिवेशन में बाकायदा रेजोल्यूशन पारित किया हो, जिस पार्टी ने कहा हो कि हाँ संसदीय कानून के माध्यम से मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, उसके बाद पूज्य संतों ने कहा कि भाई अब हमारे पास धैर्य की सीमा टूट रही है, आखिरकार 500 साल हो गए, अब बहुत हो चुका, आपने जिस राम जन्मभूमि के लिए काम करने का वादा किया था, उस वादे को निभाने का समय आ गया।
अब भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान केंद्र सरकार उस अपने वादे से भाग नहीं सकती। उनको शीघ्रातिशीघ्र संसदीय कानून के माध्यम से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करना होगा। ये संतों का इसकी वजह भी आप लोग हैं, आदेश है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने 4.5 साल तक नाम नहीं लिया। अब जब 2019 का चुनाव आने वाला है तब आप लोग फिर से एक बार जाग उठे। 4.5 साल तक कहां थे आप? ये बात तो आपको तब करनी चाहिए थी ना जब सत्ता मिली थी। अब तो जाने का वक्त आ गया। समीर भाई मुझे लगता है एक रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं आप। सत्ता विश्व हिंदू परिषद ने न कभी ली, न विश्व हिंदू परिषद सत्ता का वो भागी रहा, और न ही विश्व हिंदू परिषद ने कभी चुनाव में वोट मांगे, और न ही किसी को किसी एक दल को वोट मांगे न दिए। दूसरी बात ये कि चुनाव आते हैं जाते चले जाते हैं। अब जागे। लेकिन मेरी बात का जवाब दूं, मैं कह रहा हूं देखिए जागे नहीं है, हमने डे 1 से कहा हुआ है। लेकिन बात ये थी कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला किसी तरह से अगस्त 2017 में जो सुनवाई के लिए आया था, तो उसके बाद तुरंत आपको पता है कि किसने कौन जो मायावी शक्तियां थी जिन्होंने साउटिंग ब्रिगेड के रूप में वहां पर अवतार लिया, और वहां पर जो है वकीलों की फौज खड़ी कर दी और कहा कि नहीं 2019 से पहले तो सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आखिरकार 1 साल पूरा बर्बाद कर दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग तक लगा दिया। और उसके बाद देखिए, और अब जब सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, सुनवाई शुरू भी नहीं हो पाई, तब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चले गए। सत्ता आप मुझे बताइए, अनंत केंद्र में भी, यूपी में भी, 20 राज्यों में सत्ता में आप, ताकतवर आप, और सब कुछ वो हो रहा है जो कांग्रेस चाह रही है। ये गजब बात है। चक्रपाणी महाराज, किसने कहा आपको? सुनिए, देखिए अभी भी क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? एक मिनट मैं कह रहा हूं, देखिए सब हो गया ना। जो अब चक्रपाणी महाराज को भी तो बोलने दीजिए ना। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं कहता हूं सत्ताधारी पार्टी को ईमानदारी के साथ कानून बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कानून बनाना पड़ेगा आप कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो इतना डिले हुआ चक्रपाणी महाराज, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार हैं या विपक्ष में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं? क्योंकि आज तो विनय कटियार साहब ने खुलकर बोला, जैसे ही फैसला आया उन्होंने कहा कि ये तो कपिल सिब्बल का दबाव इतना ज्यादा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टाल दिया सुनवाई। सबसे पहले तो समीर जी, मैं अपने बंसल साहब को और विश्व हिंदू परिषद को आज बधाई दूंगा कि आज कम से कम सरकार से दबाव बनाने का काम किया और स्पष्ट रूप से कहा है कि अब अध्यादेश लाइए और कानून बनाइए। नहीं तो इसके पहले काफी इंतजार कर रहे थे। तो आज बहुत ही अच्छा वो है कि विश्व हिंदू परिषद खुल करके एकदम आ गई सरकार के सामने। देखो, सबसे बड़ी बात है समीर जी कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, इसलिए बनी कि अध्यादेश लाए। बड़ी सीधी सी बात है। और जब सबसे पहला सरकार का कर्तव्य और धर्म बनता था कि आते ही सबसे पहले राम मंदिर के लिए वो करे, क्योंकि इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, सैकड़ों, और 1528 से लेकर भी कितने लोग इसके लिए, और कितनी मारकाट मची है और कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, पूरा जग जाहिर है। तो इसलिए मंदिर का सबसे पहले कार्य किया जाना चाहिए था, अध्यादेश लाने चाहिए था, जो नहीं हुआ। निश्चित रूप से उसके प्रति सरकार की जो उदासीनता है वो पूरी जग जाहिर है। लेकिन आज वर्तमान में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हुआ, बिल्कुल इसके लिए बड़ा दुखदाई था। हम लोगों को भी बिल्कुल आशा थी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक सकारात्मक पहल होगा और जल्दी निर्णय जो भी होगा राम जन्मभूमि के पक्ष में होगा। लेकिन पूरे देश की जनता का निगाह सरकार पे थी। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं समीर जी कि जिस प्रकार से बार बार कपिल सिब्बल के नाम लिया जाता है, इससे इतने अपने आप को दुख महसूस होता है कि क्या पूरी हिंदू समाज ने और सबने वोट देके इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, क्या इतनी सरकार कमजोर है कि एक कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं, उससे सरकार हिलने लगती है, एक शशि थरूर बयान देते हैं, सरकार संकट में आ जाती है, और कांग्रेस अभी भी मंदिर नहीं बनाने देना चाहती है। तो आप ये बताओ, SC/ST का तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में आकर के आप बना देते हो कानून, 3 तलाक पे तो तुरंत लाके कानून बना देते हो। अरे कोई 3 तलाक ले या 10 तलाक ले, उससे हमें क्या मतलब भाई? हमें तो राम मंदिर से मतलब है। राम मंदिर के लिए तुम अध्यादेश की बात तो छोड़ो, राम मंदिर के लिए एक बार रामलला के दर्शन करने तक आप नहीं गए, पूरे विश्व का भ्रमण कर दिया। इंदौर में आपने मुहर्रम भी मना लिया, कम से कम यहां तो आने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पूरे देश में संदेश गया कि हिंदुओं की भावना के साथ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ठगा गया है। अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद के लिए
लिए इतना कार्य किया राम मंदिर के लिए, आप ये देखो वो नहीं है। निश्चित रूप से आज होते तो बहुत दबाव बनाते, लेकिन कहीं ना कहीं हर संगठनों को सरकार ने पंगु बना के रखा हुआ था। और आज ये देखो कि 4.5 वर्ष हो गए, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, 4.5 वर्ष तक बीत गए इंतजार में कि आज सरकार कुछ पहल करेगी, आज कुछ पहल करेगी। और एक दूसरी बात और कह रहा हूं, गिरिराज सिंह जो बयान दे रहे हैं कि एक हिंदुओं में अब आक्रोश हो रहा है, विस्फोट हो जाएगा, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन वो विस्फोट किसके खिलाफ होगा? वो सरकार के खिलाफ होगा। वो सरकार के खिलाफ आक्रोश हो रहा है। और पूरी अगर जो आप सरकार आज सरकार के खिलाफ करो या मरो की स्पष्ट अब चीज है, या तो सरकार को करना होगा या 2019 में मरना होगा, यानी सत्ता छोड़ना होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि यानी ऑर्डिनेंस के अलावा और कोई रास्ता सरकार के पास बचा नहीं है 10 साल तक बर्बाद हुआ और हिंदुओं की उपेक्षा हुआ। अगर इस बार हुआ तो 20 वर्ष तक हिंदू समाज तो ये इसको लेकर के परेशान होगा। ऑर्डिनेंस अगर सरकार ले आई तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर एक जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। मतलब ये फिर तो मामला लटका ही रहेगा। ये क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि इसका फैसला हो जल्द से जल्द, जो हो भाई क्लियर हो जाए? समीर भाई, एक चीज तो हमें और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहिए जी तमाम लोगों के सामने, हाँ, जिससे आज तक जो है हमारे देश का हिंदू भी कहीं ना कहीं वंचित है, उस तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है और ये सियासी लोग जाने नहीं देना चाहते। देखिए, कोर्ट में जो मामला है वो सिर्फ जमीन का मामला है। हाँ। इसको बार बार हमें कहना चाहिए, दोहराना चाहिए। ये बार बार राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर जो गाते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती हैं और आस्था कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ जाती है हिंदुओं की। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि आस्था पर हम कंसीडर नहीं कर रहे, आस्था पर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और आस्था का मामला, अगर आस्था का मामला होता, आज इतना वर्बली जवाब कोर्ट का नहीं होता, इतना वर्बली जवाब नहीं होता और 3 मिनट 2.5 मिनट में ये सारा मामला इधर उधर नहीं हो। मैं फिर कहना चाहता हूं, देखिए एक शेर है, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कभी मंदिर बना बैठे कभी मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं साहब, कभी मस्जिद पे जा बैठे कभी मंदिर पे जा बैठे। ये लोग आज भी, इन पे तरस आता है बेचारों पे। आज गिरिराज किशोर को आप देखिए, गिरिराज सिंह, यानी गिरिराज सिंह जैसे एक हारा हुआ बच्चा जो है बार बार ये कहता है अब मार के दिखाओ, अब मार के दिखाओ, उसमें बड़ा तरस आता है। क्यों तरस आता है? कि बेचारा कर कुछ नहीं पा रहा है, लेकिन बार बार अपनी ताकत को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरे भाई, तो आज कंडेम नहीं कर रहे हैं आप गिरिराज सिंह के बयान? नहीं कर रहा, मुझे तरस आ रहा है। तो कंडेम तो उस आदमी को किया जाए जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शक्ति हो। आज तो इन्होंने बिल्कुल हथियार पूरे के पूरे डाल दिए हैं और इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भले ये लिपापोती करते रहे और चक्रपाणी महाराज ने बड़ी अच्छी बातें कही, मैं सम्मान करता हूं इनका, और ये पहले से लगे हुए हैं सरकार को दबाने के लिए। ये तो अलग बात है कि विश्व हिंदू परिषद आज आया है, ये सच्चाई है। देखिए, मेरा मानना यह है कि सरकार को अपने उस निजी अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और करना चाहिए था और अब भी करना चाहिए। क्या अध्यादेश लाने वाली बात? अरे भाई, आपके पास ताकत है, आपके पास दल बल है, यूपी में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, आपको रोकने वाला कौन है? तो आप चाहते हैं ऑर्डिनेंस लाया जाए? जब मोहन भागवत ये कह देते हैं, नहीं, ये बार बार कांग्रेस का नाम क्यों लेते हैं? कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस समर्थन देगी तो अध्यादेश लाएंगे। अरे भाई, कांग्रेस के इशारे पे सरकार चला रहे हो क्या? कांग्रेस ने तो बस एक बात कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा हम उसका सम्मान करते हैं और वो डिबेट में भी नहीं आते। कांग्रेस पार्टी के लोग डिबेट में भी नहीं आते, उनको भी तो ध्यान रखिए। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हम तो डिबेट में भी नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल सुनिए, पर अपनी राय नहीं रखेंगे। देखिए, कोर्ट में जाने का मामला हर आदमी के लिए रास्ता खुला हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था, निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट आ गया, रामलला ट्रस्ट आ गया, उसके बाद में सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड भी आ गया। आज के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला दे दे, अपील की गुंजाइश फिर भी हर आदमी को रहती है। अगर अध्यादेश आएगा तो मुझे भी हक है कोर्ट में जाने का, आपको भी हक है कोर्ट में जाने का। बाबरी मस्जिद के हक में फैसला आ गया तो आपको भी हक है दोबारा कोर्ट में जाने का। ये तो हर आदमी का संवैधानिक अधिकार है। शाइना जी, क्योंकि ऑर्डिनेंस की बात लगातार हो रही है, मैं जानना चाहूंगा इस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि जफर याब जिलानी साहब कह रहे हैं कि अगर ऑर्डिनेंस सरकार लाएगी तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती देंगे, क्योंकि तब यह बात साबित हो जाएगी कि सरकार का मैलाफाइड इंटेंशन है कि वो सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर वहां पर राम मंदिर बनवाना चाहती है। तो हम तो फिर उसके खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, यानी फिर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा, फिर लटकेगा मामला। यानी फिर तो
देखिए समीर जी, हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारी भूमिका और पक्ष रखी है। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में भारतीय नागरिक ने भी रखा है। अभी आप मुसलमानों को पूछें, पूरे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राम मंदिर बने ना बने। जो ये समाज के ठेकेदार बैठे हैं, जो सिर्फ ये चलाना चाहते हैं क्या आप सही निष्ठा के साथ बना सकते हैं या नहीं। आप देखिए कि जब हम उदारता के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के आस्था का सम्मान करते हैं, तो भाईचारा विनोद बंसल चक्रपाणी महाराज के लिए ऐसी बातें तो मत कहिए कि समाज के ठेकेदार बैठे हैं। उन्होंने आपको बिल्कुल उनको कम से कम ये हिंदू समाज का नेतृत्व करते हैं। तो आप भी तो ठेकेदार, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप समरसता लाएं, चक्रपाणी महाराज को ललकार रहे हैं आप, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम करें, तो इस तरह की बात नहीं होगी। कैसी बातें कर रही हैं आप बैठकर? ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो गया। शायना जी मैं आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं राम मंदिर को लेकर, उसके बाद हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर नहीं बनाएंगे, बस जनता को भड़काएंगे क्या? नेताओं का यही काम रह गया है क्या? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो मंदिर नहीं बनाएंगे, बस जनता को भड़काएंगे, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शायना एनसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हमारे साथ मौजूद है। शायना, आपको नहीं लगता कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हुआ और जिस तरह से सुनवाई को अगले साल तक के लिए टाला गया, उसके बाद अब बहुत जबरदस्त प्रेशर बिल्टअप हो चुका है सरकार के लिए? क्योंकि आप देख लीजिए, इसी डिबेट में देख लीजिए, ऑल इंडिया हिंदू महासभा सरकार के खिलाफ बोल रही है, विश्व हिंदू परिषद सरकार के खिलाफ बोल रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस वो लगातार आपको हिदायत दे रहा है कि भैया ऑर्डिनेंस लेकर आओ, वरना दोबारा सरकार नहीं बनने वाली। अभी यूपी में जो समन्वय समिति की बैठक हुई, उसमें साफ कह दिया गया आरएसएस की तरफ से। तो आपको लगता है कि अगर 2019 में अपनी दावेदारी मजबूत रखनी है, तो फिर ऑर्डिनेंस के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है सरकार के पास? समीर जी, सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। सदियों से हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि यहाँ एक राम मंदिर बनेगा, कंसेंसस के साथ बनेगा और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक। अभी सदियों से तो है, लेकिन सदियों तक भी रहेगा क्या? जो आप चाहते हैं कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर ले, तो ये गलत बात है। हम कानूनी तौर पे देखेंगे कि जनवरी में ये न्यायालय जो संदेश देते हैं और जो उनकी फाइनल वर्डिक्ट है, उसके मुताबिक मंदिर बने, जल्द से जल्द बने। जो न बने, जनवरी में फाइनल वर्डिक्ट की कहां बात है? रूट खुला है। भारतीय जनता जनवरी में तो फाइनल वर्डिक्ट की बात ही नहीं है ये मंदिर बन के रहेगा। अभी तारीख भी नहीं पड़ी है जनवरी की। अभी तो सिर्फ ये कहा गया है कि इस पर जनवरी में हम फैसला लेंगे कि कब से इस मामले की सुनवाई होगी। कोई तारीख तो है ही नहीं। वो बल्कि जज साहब ने यह तक कहा कि वो मार्च में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है, मई में भी हो सकता है। तो कब तक इंतजार करेंगे? यानी कि 29 अक्टूबर हम यही विश्वास के साथ हम राह देख रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के निमित्त ये 9000 पेजेस की जो याचिका है, इसके ऊपर एक निर्णय लिया जाए। अभी निर्णय ये बचा है कि किस रफ्तार से होता है। जो ऑर्डिनेंस रूट अपनाने की आवश्यकता है, तो सरकार बिल्कुल इस तरफ देखेगी, सोचेगी और कानूनी तौर पे जो जायज़ है वो होगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो ये समाज के ठेकेदार बैठे हैं, जो चलाते रहते हैं कि हम अपील करेंगे, काउंटर अपील करेंगे, गया वो समाना और गया वो समय, क्योंकि हमने धीरज के साथ संविधान के अनुसार सभी स्टेक होल्डर्स को कंसेंसस में लाते हुए अच्छी बात है। ये देश हमारा संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे क्या? आप देश के संविधान को बदल देंगी क्या? नहीं, ये कौन सा जमाना चला गया भाई? नहीं, वो ये कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगा भाई। नहीं, जो भी प्रवक्ता बोलता है धमकी, वो तो कह रही है इंतजार करेंगे, हम जनवरी तक इंतजार करेंगे। तो सरकार की तरफ से जो पार्टी सत्ता में है, नहीं, ये मेरा वो अगर ये कह रही है तो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रही है ना। एक मिनट, विनोद बंसल साहब, अब मुझे ये बताइए, सरकार का रुख तो बिल्कुल साफ है कि जनवरी तक ये इंतजार किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है, कब से सुनवाई शुरू होगी। तो थोड़ा इंतजार कीजिए,
फिर तो इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के इंतजार का कोई मतलब नहीं रह गया, इस रास्ते पर चलकर कुछ फायदा होने वाला नहीं, हम तो अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, अब उसी के जरिए राम मंदिर बनवाया जाए। छोड़ दीजिए ये सारी बातें, क्योंकि सरकार जनवरी तक इंतजार करने जा रही है। खत्म हो गई बात। समीर भाई, जब आपने बात खत्म कर दी तो खत्म कर दो भैया। हिंदू समाज तो मरा हुआ पिटा हुआ है। अब ये तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय को उत्पीड़न कर रहा है और सरकार आंखें मूंद करके देखती रहेगी। फिर इसके बाद ठीक है, कोई बात नहीं, जो सरकार को पड़ा है वो सरकार करे, और जनता चाहिए, जनता करेगी, और क्या होगा। देखिए बात यह है कि जो जिस कैसे हो गई भाई, अरे भाई समीर भाई बोलने दोगे तब तो। आपने दो लोगों को तो बिल्कुल अनइंटरप्टेड सुना, और अगर दो लोग जो बोलते हैं तो उसके बीच में बोलने का मौका नहीं देते आप। मैं कहता हूं देखिए, नहीं भाई साहब, मैं वही कह रहा हूं, देखिए संसदीय कानून के माध्यम से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो, ये उनके पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था। और देखिए अब इंतजार की भी इंतहा हो चुकी है। अब सरकार को निश्चित रूप से इसमें सीरियसली काम करना पड़ेगा। और ये जो जनवरी की जो डेट है, 3 मिनट के अंदर 3 घंटे की 3 महीने की तारीख आगे बढ़ा दी। इससे सीधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक संकेत दिया है सरकार को कि जिस तरह से जल्लीकट्टू के मामले में हमने आपको समय दिया था और आपने कानून बना दिया, उसी तरह से ऑन द सेम लाइंस यू मेक द लॉ इन द पार्लियामेंट टू बिल्ड द ग्लोरियस राम टेम्पल एट अयोध्या। अब मुझे बताइए कि अब सरकार को इसके पहलुओं पर विचार करके और उस पर तुरंत काम करना चाहिए, और सारे राजनीतिक दलों को मिलकर के एक रूपता के साथ में एक साथ इकट्ठा होकर के और भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि नहीं झगड़ा बनना रहे और उस तरह चलता रहे तो ठीक है, जैसा जनता का रुख आपने देख लिया सारा। ये तो आप ही की सरकार है भाई, ये कोई कांग्रेस की सरकार इस वक्त सत्ता में थोड़ी है जो आपको इतनी विनती करनी पड़े। हमारी सरकार तो पहले भी थी और आज भी है। समीर भाई शायद अब फिर दोबारा मैं कह रहा हूं आपको, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। फिर भी देखिए हमारी सरकार तो वो भी थी जो कांग्रेस ने चलाई थी, हमारी सरकार वो भी थी जो बाकी दलों ने चलाई थी, हमारी सरकार वो भी जो काम करें तो रॉन्ग नंबर डायल। इसलिए मैं मौलाना साहब की तरह नहीं कहता आपकी सरकार और उनकी सरकार, लेकिन मैं कह रहा हूं आज की वर्तमान सरकार ने वादा किया था, उस वादा को पूरा करने का समय आ गया है और इनको ईमानदारी के साथ उस वादे को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आपको ये एक्सक्यूज नहीं है, टॉप टू बॉटम इनके पास पावर है और जनता ने जो पावर दी है राम जन्मभूमि के लिए दी है। आप देखिए अगर आप ये समझते हैं कि नहीं इसको इग्नोर करके चल सकते हैं तो पता लग जाएगा आपको। मैं कहता हूं राम जन्मभूमि के लिए ईमानदारी के साथ अगर काम नहीं किया तो आपको पता है रामद्रोह की सजा इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने भुगता है, रामद्रोह की सजा इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने भुगती है। और आप देखिए जिसने राम जी के साथ राम जी का काम किया है वो उसका फल भी मिला है। हमने अक्रॉस द पार्टी लाइन सबको बुलाया है। एक बात बता दूंगा अब आपको, विश्व हिंदू परिषद क्या करने जा रहा है समीर भाई। 5 अक्टूबर को जो संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई थी उसमें तीन सूत्रीय प्रस्ताव था। एक में ये कि पहले हम माननीय राष्ट्रपति से मिलेंगे, दूसरी बात ये कि हम राज्यों का राज्यपाल से मिलेंगे। हमारी जो इस महीने की राज्यपालों से मिलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अगले महीने हम देश के सभी सांसदों से मिलेंगे। पार्टियां क्या करेंगी भाई साहब, जब सांसदों से हम हस्ताक्षर करवाएंगे और उनसे कमिटमेंट लेंगे तो राम जन्मभूमि के लिए मंदिर बनाना है। गवर्नर से मिलते रहते हैं, प्रेसिडेंट से मिलते अरे रहते हैं। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला करना होता, अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला करना होता तो कम से कम 3 महीने की डेट नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक 3-4 नवंबर को संतों की एक महाबैठक भी होने वाली है, उसमें फैसला लिया जाएगा। इन सब बैठकों से और जो नतीजे निकल रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं, इनसे कुछ होने वाला है क्या? सरकार ने तो साफ कर दिया कि भाई जनवरी तक हम इंतजार करेंगे। असम्मान नहीं करता। जी चक्रपाणी महाराज जी बताइए ना, आवाज आपकी आई नहीं। मैं कह रहा हूं अब अगला कदम क्या होगा संत महासभा का, क्योंकि 3-4 नवंबर को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और बीजेपी आपके सामने कह रही है कि भाई हम तो जनवरी तक इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है इस मामले पर, और तब तक तो ऑर्डिनेंस लाने की बात नहीं है। नहीं देखिए
नहीं, देखिए अभी बंसल जी ने बहुत अच्छी बात की कि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने जल्ली कुटी मामले में इसी तरह सरकार को मौका दिया था। बिल्कुल सरकार को मौका है और अंतिम मौका है, और मैंने पहले भी आपको बोला है करो मरो वाली स्थिति है, और अब इसमें सीरियस तो होना ही पड़ेगा। अब इधर उधर की बातें करके सरकार नहीं बच सकती। और 30 तारीख को हम लोगों का हिंदू महासभा संत महासभा की पूरे देश भर की मीटिंग है यहाँ, और उसमें बिल्कुल निर्णय लिया जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो पूरे देश भर के जितने भी अगर जो बीजेपी के लोगों ने वोट मांगा उनके कार्यालयों पे प्रदर्शन होगा, धरना होगा, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग करेंगे कि आपने जो वादा किया था राम मंदिर बनाने के उसका पूरा करिए, और इस तरह से धोखेबाजी नहीं चलेगी। बार बार आप राम मंदिर के नाम पे आप वोट लेते हैं और लेने के बाद जब सत्ता बनती है तो राम को भूल जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं। और आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार ने जिस प्रकार से भगवान राम के साथ को काल्पनिक बताया, आप देखिए खुद ही अपनी अस्तित्व तलाश रही है। आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं उनके नेता, तो निश्चित ये स्थिति न आए। और आप देखो स्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप 2000 समय से पहले 2019 के पहले आप अध्यादेश लाओ, कानून बनाओ और मंदिर का निर्माण कराओ। और इस तरह जो नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर 2019 के लोकसभा चुनावों तक सरकार के खिलाफ ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया राम मंदिर को बनाने के लिए, तो ऑल इंडिया हिंदू महासभा का कदम क्या होगा? क्या आप लोग बीजेपी को उस हालत में सपोर्ट करेंगे या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? 2019 समीर जी 2019 तो बहुत दूर की बात, समीर जी 2019 तो बहुत दूर की बात है। 30 दिन के अंदर में अगर सरकार ने जो सकारात्मक पहल नहीं दिया तो सरकार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में प्रदर्शन होगा, पूरे देश में अनशन होगा, और अपनी अधिकारों की मांग करेंगे, क्योंकि हमने वोट दिया है, हमारे लोगों ने वोट दिया है, पूरे देश में समर्थन दिया है। तो ऐसे ही नहीं दे दिया कोई सामने से आए और छल करके लेके चला जाए। ऐसे ही अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, इतनी आसानी से नहीं। जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं ना कि भूचाल हमारी बहुत हिंदू सहले, वो ठीक कह रहे हैं। वो हिंदुओं ने बहुत बर्दाश्त कर लिया इस सत्ता की जो वो थी 4.5 वर्ष तक, बर्दाश्त करने वाली नहीं है सर अब देश की हिंदू और देश की जनता। तो इसलिए जहां पे आप देखो रशीदी साहब जैसे लोग और हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता, कितने लोग बैठे जो चाहते गोरक्षा केंद्रीय कानून बने, राम मंदिर बने, और कितने देश के, और आज सरकार है कि अब चाहती है कि छोटी छोटी मुद्दे पकड़ने की। जी आप देखो कपिल सिब्बल कर दिया, अरे वो ये कर दिया, अरे कपिल सिब्बल में इतनी ताकत है, एक आदमी, और उसकी ताकत है कि आपको रोक ले राम मंदिर बनाने से। तो ये तो बहानेबाजी है ना, ये तो बहानेबाजी है। जब SC/ST कानून बनाना हो तो उस समय कोई नहीं रोकता, और इसमें आपको रोक देता है। तो ये बहानेबाजी अब नहीं चलने वाला। एक रामविलास पासवान जाते आप SC/ST के लिए कानून बना देते हो। पूरे हिंदू समाज की आस्था की बात है, अगर राम मंदिर के लिए कानून नहीं आया तो देश के हिंदू ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार को। मैं आपको बताना चाहता हूं, देख लीजिए 30 दिन के बाद। कुल मिलाकर देखिए, VHP के तेवर और हिंदू महासभा के तेवर यही हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा। अब इधर उधर की बातें करके लोगों को भड़काया नहीं जा सकता, लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं की जा सकती ये कहकर कि सब्र का बांध टूट रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। अब तो करने का वक्त है आपके लिए। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने आज ही कुछ कानूनविद और कानून के जो जानकार भारत के लोग हैं, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस से लेके और हाई कोर्ट के जस्टिस तक का मैंने बयान पढ़ा और देखा है, उनके लेख को देखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर है तो अध्यादेश जब लाया जाएगा उस वक्त जो विपक्ष के दल हैं वो अड़चन पैदा कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। कांग्रेस जैसी पार्टी खास करके ये नहीं चाहेगी कि कोई भी चीज इस वक्त आसानी से सरकार, अब इस मोड़ पे देखिए सरकार के साथ सारे सवाल करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी पूरे भारत के अंदर आपको मैं बता दूं ज्यादा रुचि थी सरकार की, मतलब वो ज्यादा डेडिकेशन उस वक्त दिखा, और राम मंदिर पर उतना नहीं है जो कि आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा। नहीं, मैं आपको देखिए जो जानकारी दे रहा हूं उसमें देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम लोगों ने भी, हमारे संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने तमाम भारत के मुसलमानों को खास करके जोड़ने की कोशिश करी कि हमारी जो विरासत है, जो सांस्कृतिक धरोहर के नाम पे भी आप सब इकट्ठे हो जाएं। अभी महाराज जी ने भी कहा, हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता हैं श्रीमान जी, उन्होंने इस बात को समझ के बताया। सरकार की तरफ से क्या कोशिश? देखिए तो हम दबाव बना रहे थे, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, सरकार को फैसला लेना है, लेकिन सरकार ने क्या, तो आप कह रहे हैं बातचीत की बहुत कोशिश हुई, सरकार ने क्या कोई एक रिप्रेजेंटेटिव अपना नियुक्त किया क्या कि भाई ये सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, हम बातचीत की पहल को आगे बढ़ाएंगे? योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया हो तो बताइए। देखिए आपको ये समझने की जरूरत है कि कोशिश तो
सरकार भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, लेकिन आप कानून या सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में तो नहीं ले सकते। उनका तो सम्मान करना पड़ेगा ना, उनकी तरफ से जो फैसला आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए फिर वही बात आती है घूम फिर के कि जो आस्था का सवाल है उस पे आपको अध्यादेश कैसे लाना है वो आपको लाना पड़ेगा। ये मेरा कहना नहीं, ये भारत के लोगों का कहना है, भारत का कहना है। मेरे कहने का पूरा मतलब ये है कि अब तो समझिए आप कि एक बहुत बड़ी, हमने, आप यकीन करें, आपके साथ तमाम चैनलों पे हजारों डिबेट कर ली इस पे, लेकिन अब हमें इसका रिजल्ट चाहिए। अब चाहते हैं लोग, कोई नहीं चाहता। यहां पे साजिद रशीदी साहब भी बैठे हुए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कल को अगर ये राम मंदिर का रास्ता हमवार हो जाए तो ये साथ खड़े होकर राम मंदिर बनाने में साथ देंगे। ये तो कह चुके हैं कि कोई सा फैसला जो होगा वो में मंजूर होगा। लेकिन रशीदी साहब, ऑर्डिनेंस लाने से, और क्या सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि ऑर्डिनेंस क्या सरकार ला सकती है क्या? क्योंकि ये तो अभी जमीन की मिल्कियत का मामला है, टाइटल सूट है, पहले वो तो क्लियर हो जाए कि जमीन किसकी है, तब तो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा कि इस जमीन पर हम क्या करने वाले हैं। या फिर जमीन का अधिग्रहण करेगी केंद्र सरकार, वो भी तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारी पेचीदगियां हैं। समीर भाई एक चीज और बता दूं मैं आपको, अभी सरकार ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती। अगर लाएगी तो उसको चैलेंज किया जाएगा, ये संविधान है। दूसरी बात, सरकार इसको अधिग्रहण भी नहीं कर सकती। अगर सरकार अधिग्रहण करेगी तो सरकार के पास संवैधानिक ऐसा कोई अधिकार नहीं है वो राम मंदिर को दे दे, इसको अधिग्रहण करके। सरकार अपने निजी कामों में, सरकारी कामों में उसको इस्तेमाल कर सकती है, कुछ भी बनाए उस पर सरकार अपना, लेकिन राम मंदिर के लिए अधिग्रहण करके नहीं दे सकती। ये भी संविधान है, ये भी समझना पड़ेगा। हिंदुओं को ये भी जानना पड़ेगा, हमारे संतों को ये भी समझना पड़ेगा। मेरा कहने का मकसद ये है, आप देखिए इनका दोहरा चरित्र कहाँ नजर आता है। जब ट्रिपल तलाक पर बिल आता है, कोर्ट का फैसला आता है, तो इनको जल्दी हो जाती है और ये तुरंत एक कानून ले आते हैं और खड़े हो जाते हैं कि साहब कोर्ट ने ये कह दिया, हम तो कोर्ट के साथ हैं, कोर्ट ने हमें हिदायत दी है। लेकिन वही कोर्ट जब सबरीमाला पर जो है फैसला सुनाता है, आज तो कोर्ट भी कांग्रेसी हो गई, तो ये लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं उन औरतों को अंदर न जाने देने के लिए, और कहते हैं साहब परंपरा है। कोर्ट पर भी आरोप लगा दिए लोग, कोर्ट पर भी आरोप लगा दिया। देखिए आप बड़ी अफसोस की बात, कंफ्यूज कर रहे हैं हिंदुस्तान को। मैं बोला ट्रिपल तलाक आप बोले तो मैं बोला नहीं। चलिए ठीक है, बोलिए। ठीक है, बड़ी सभ्य बहस चल रही है। चलिए ठीक है, बोलिए। देखिए ये बड़ी विडंबना है देश की। जब हम दोहरा चरित्र किसी का देखते हैं तो उंगली उठाते हैं कि भाई ये आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास 100 करोड़ हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के इतने तरीके हैं, एक नया तरीका ये खोज लेते हैं। साहब परंपरा के नाम पर सबरीमाला में अमित शाह जो है केरल में जाकर बयान देते हैं परंपराओं को छुआ नहीं जा सकता। अरे भाई हमारी भी तो परंपरा थी ट्रिपल तलाक, भले ही उसको कुछ लोग अच्छा मानते थे, कुछ लोग अच्छा नहीं मानते थे। ट्रिपल तलाक परंपरा थी कहां, उसको तो बना रखा था। परंपरा का मतलब ट्रिपल तलाक तो बुराई थी समीर भाई। परंपरा का मतलब सुनिए, परंपरा का मतलब मजहब नहीं होता। परंपरा का मतलब एक सामाजिक कुरीति होती है, एक सामाजिक बुराई होती है। अगर सबरीमाला में कोर्ट ने आदेश कर दिया औरतों को जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों ये लोग वहां दीवार बनाकर खड़े हो जाते हैं? क्यों ये लोग अपील करने पहुंच जाते हैं? तो ये दोहरा चरित्र है हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने देख लिया इनका, इसलिए कोई भी हिंदू आज एक सवाल बंसल साहब लास्ट में ये क्लियर कर दीजिए कि अभी तो निर्मोही अखाड़ा भी दावेदारी कर रहा है कि भाई अगर ये केस हम जीत भी गए तो हमारा वहां पर पुजारी होगा, हमारा जमीन पर कब्जा होगा। तो आप लोग जो मुस्लिम पक्ष की तरफ इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, आपने आपस में झगड़ा सुलझा लिया है? समीर भाई आपको पता है तुलसीदास जी की चौपाई है, विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विन होत न प्रीत। आप देखिए समाज में अब तक हिंदू समाज ने बहुत धैर्य की परीक्षा ले ली। राम जी समुद्र पर पास खड़े हुए हैं, याचना कर रहे हैं, हे प्रभु तुम हमें रास्ता दे दो, नहीं रास्ता देते हैं। जब एक बार धनुष्ठान देते हैं तो उसके बाद में वही समुद्र आकर के उनके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है। आज देखिए हिंदू समाज की स्थिति वही हो गई है। आज जो है आज स्थितियां जो मोरलेस वही बनती जा रही हैं कि इनको ये तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा
धमकाया जाता है, भड़काया जाता है, दबाया जाता है और उनके ऊपर प्रताड़ित कौन किया सा जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय आप मुझे बताइए कि धमका कौन लोग रहा हैं है? जो मंदिर नहीं बनने कौन देना सा चाहते? अल्पसंख्यक समुदाय? आखिरकार आपकी कौन है सरकार लोग? है, आपको काम करना है, आप कर नहीं कौन रहे। नहीं है? अल्पसंख्यकों अरे को भाई, बदनाम सुन्नी कर रहे सेंटर- हैं आप। सुन्नी अल्पसंख्यक सेंटर क्या कर लेगा बोर्ड क्या भाई? कर रहा है? कितना अल्पसंख्यक कमजोर क्या है? कर लेगा? सुन्नी मामला सेंटर कोर्ट बोर्ड में फैसला सुन्नी कोर्ट को सेंटर करना है, बोर्ड आपको क्या कर नहीं रहा है? मंजूर कोर्ट का सुन्नी फैसला सेंटर तो बोर्ड ऑर्डिनेंस क्या कर रहा लाइए, है? मंदिर बनवाइए। और मैं कहता कौन हूं, से अल्पसंख्यक कोर्ट रोक क्या रहे हैं करेगा? आपको? कोर्ट में ये कौन फिजूल लेके की गया? बातें मत कीजिए कोर्ट भाई में आप। कौन लेके गया? बेचारे कोर्ट में हैं सुनवाई आप। क्यों नहीं हो कौन रही? अल्पसंख्यक कोर्ट रोक में रहा है? सुनवाई क्यों नहीं हो रही? प्रिंसिपल से डर रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई कांग्रेस से क्यों नहीं हो डर रही? रहे हैं, फलां से डर रहे चक्कर हैं। पानी कितने महाराज बेचारे सही हैं कहते हैं, आप? बिल्कुल हर अरे चीज में कितने आप हिंदू बेचारे हैं मुस्लिम आप? मुसलमान ले आते हैं। अल्पसंख्यक डरा रहे हैं, अल्पसंख्यक धमका रहे हैं। गिरिराज सिंह अल्पसंख्यक है क्या? आप कोई नहीं डराने गिरिराज वाला। सिंह अल्पसंख्यक है क्या? बन के रहेगा जहादी। आप मौलाना जी समझ लीजिए, दुनिया की कोई आगे ताकत औकात पे? मंदिर को नहीं रोक सकती। मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आगे औकात पे? चोटी के दम लगा लेना, चाहे सरकार नहीं चलिए, चाहे, बहुत- सरकार चाहे। आपके अंदर बहुत दम बहुत नहीं है, शुक्रिया। आपके अंदर दम नहीं है, शुक्रिया आपके शुक्रिया अंदर दम नहीं है। मैं 1000 बार बोलूंगा, आपके चलिए, अंदर बहुत दम बहुत नहीं शुक्रिया, है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेवकूफ बनाओगे मैं हिंदुओं बस को, यही कुछ नहीं करोगे। मैं बस इल्तिजा आप सबसे यही है कि जो भी तरीका हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका हो, क्योंकि ये देश कानून से चलता है। आस्था से भी ऊपर इस देश का कानून है और सुप्रीम कोर्ट है ये सारी बातें तय करने के लिए। उसका सम्मान कीजिए, भड़काइए नहीं लोगों को। मंदिर बनाना है तो उसका रास्ता ढूंढिए कि कैसे बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए शब ख़ैर।